हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 13 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 13 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमारे डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। पश्चिम बंगाल में युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई और इस योजना के तहत राज्य में 50,000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। कितने युवाओं को? 50,000। तो ये आपको याद रखना है। इस योजना के तहत राज्य में 50,000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और राज्य सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग इस योजना का वित्त पोषण करेगा। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एसएसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड को पश्चिम बंगाल में रानीगंज ब्लॉक में शेल गैस भंडार की खोज के लिए पर्यावरण मंजूरी मिली। पश्चिम बंगाल में युवा श्री अर्पण योजना शुरू की गई। इसी पे हमने क्विज का क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी पश्चिम बंगाल में 1000 मेगावाट के टर्गा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को 5,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। असीम कुमार राय को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया। कोप इंडिया 2019 पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय बंगाल फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 294 किलोमीटर लंबी अंडाल सेंथिया पाकुड़ मालदा और खाना सेंथिया रेलवे खंड के विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। और फ्रेंड्स, हम पश्चिम बंगाल के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो है केसरीनाथ त्रिपाठी। तो इतने पॉइंट आपको पश्चिम बंगाल से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा हड़प्पा सभ्यता के एक विशाल कब्रिस्तान की खोज की है जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता जो कि कच्छ जिले गुजरात में धोलावीरा से लगभग 360 किलोमीटर दूर है में एक विशाल कब्रिस्तान की खोज की है और लखपत लातुका के खटिया गांव के पास कच्छ विश्वविद्यालय और केरल विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से यह खुदाई की गई थी और 4,600 से 5,200 वर्ष पुराने विशाल कब्रिस्तान की लंबाई और चौड़ाई 300 × 300 मीटर है जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है? 300 × 300। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देता हूं। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता जो कि कच्छ जिले गुजरात में धोलावीरा से लगभग 360 किलोमीटर दूर है में एक विशाल कब्रिस्तान की खोज की और ये खटिया गांव के पास कच्छ विश्वविद्यालय और केरल विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से यह खुदाई की गई थी और 4,600 से 5,200 वर्ष पुराने विशाल कब्रिस्तान की लंबाई और चौड़ाई 300 × 300 मीटर है जिसमें 250 से ज्यादा कब्रें। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर गुजरात है। तो गुजरात से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर भी हम ध्यान दे देते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड अहमदाबाद में लॉन्च किया। स्टार्ट अप 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया। वडोदरा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया।
नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। अब फ्रेंड्स हम गुजरात के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम है वो है विजय रूपाणी और गुजरात के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। इतने पॉइंट आपको गुजरात से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सुपारी क्षेत्र में पहली बार कहां उगाई गई सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराकन्नड़। उत्तराकन्नड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपारी क्षेत्र में पहली बार उत्तराकन्नड़ में उगाई गई सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है और इसकी खेती येलपुरा, सिद्धपुरा और सिरसी तालुकों में की जाती है। और सुपारी में एक गोल और चपटा सिक्का आकार, विशेष बनावट, स्वाद जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, सुपारी क्षेत्र में पहली बार उत्तराकन्नड़ में उगाई गई सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है और इसकी खेती येलपुरा, सिद्धपुरा और सिरसी तालुकों में की जाती है। और सुपारी में एक गोल और चपटा सिक्का आकार, विशेष बनावट, स्वाद जैसी अनूठी विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सी लाल सावता किस राज्य के पहले लोकायुक्त बने? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सी लाल सावता मिजोरम के पहले लोकायुक्त बने और राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें आइजोल में राजभवन में पद की शपथ दिलाई। तो ये भी आपको याद रखना है। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सी लाल सावता मिजोरम के पहले लोकायुक्त बने और राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें आइजोल में राजभवन में पद की शपथ दिलाई। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना कि मिजोरम के पहले लोकायुक्त कौन बने, तो सी लाल सावता। क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार का 34वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहार का 34वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार का 34वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ और इस मेले में भारत और विदेशों के 560 से अधिक प्रतिभागियों के खाद्य उत्पादों, मशीनरी, आतिथ्य और सजावट एवं कन्फेक्शनरी वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला होगी। और 5 दिवसीय मेले में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और जर्मनी सहित लगभग 20 देश भाग लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग का 4था संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की 4थी बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आइस्कॉन मंदिर के भक्तों द्वारा तैयार की गई भगवत गीता का अनावरण किया। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में पावरटेक्स इंडिया के तहत बुनाई और बुने हुए कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना शुरू की। भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का 2रा संस्करण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बाईजाल। और मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? सब न्यू दिल्ली में। तो इतने पॉइंट आपको दिल्ली से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन 3 साल की अवधि में लगभग 1 मिलियन महिला छात्रों का उत्थान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IBM। IBM इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IBM 3 वर्ष की अवधि में लगभग 1 मिलियन छात्राओं के कौशल विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों से सहयोग करेगा और उन्हें इंजीनियरिंग, गणित और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। और सरकार के साथ इसके सहयोग के भाग के रूप में IBM के
AI पावर्ड मेंटर प्लेटफॉर्म से लगभग 4,000 परामर्शदाताओं और 6 लाख परामर्शदात्रियों को फायदा होगा, जिसमें 5 लाख महिलाएं शामिल होंगी। कितनी महिलाएं शामिल होंगी? 5 लाख। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। IBM 3 वर्ष की अवधि में लगभग 1 मिलियन छात्राओं के कौशल विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों से सहयोग करेगा और उन्हें इंजीनियरिंग, गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। और सरकार के साथ इसके सहयोग के भाग के रूप में IBM के AI पावर्ड मेंटर प्लेटफॉर्म से लगभग 4,000 परामर्शदाताओं और 6 लाख परामर्शदात्रियों को फायदा होगा, जिसमें 5 लाख महिलाएं शामिल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने सेंट जोस में किसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री से सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने सेंट जोस में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री से सम्मानित किया और उन्हें भारत में कानून का शासन, लोकतंत्र और सतत विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और वह पूर्व में UN हैबिटेट के अध्यक्ष थे, जो सतत विकास लक्ष्यों के तहत किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद ही रखना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने सेंट जोस में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री से सम्मानित किया और उन्हें भारत में कानून का शासन, लोकतंत्र और सतत विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और वह पूर्व में UN हैबिटेट के अध्यक्ष थे, जो सतत विकास लक्ष्यों के तहत किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 47। 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 47 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुखदेव सिंह, कुलदीप नायर और S जयशंकर पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से कुछ प्रमुख व्यक्ति थे। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे 3 श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और बता देता हूँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 47 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुलदीप नायर, सुखदेव सिंह और S जयशंकर पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से कुछ प्रमुख व्यक्ति थे और पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे 3 श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कहाँ 14वें CII एग्जिम बैंक के सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में 14वें CII एग्जिम बैंक के सम्मेलन का आयोजन करेगा और यह आयोजन भारत अफ्रीका आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा और सीमा पार की परियोजनाओं के लिए भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। वर्ष 2017-18 में भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 62% से बढ़कर 62.66 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स थे आधे हमने ऊपर कवर किए थे और भी जो है वो हम यहाँ कवर कर लेते हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामरिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में हुआ। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त अरब अमीरात सामरिक सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका कब से तेल का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2021। 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 से तेल का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा, जो एक ऐसा विकास है जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए।
नई तकनीक जिससे शेल रॉक संरचनाओं से तेल एवं गैस निकाली जा सकती है से हाल के वर्षों में अमेरिका में तेल उत्पादन में तेजी आई है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 से तेल का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा, जो एक ऐसा विकास है जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए। नई तकनीक जिससे शेल रॉक संरचनाओं से तेल एवं गैस निकाली जा सकती है से हाल के वर्षों में अमेरिका में तेल उत्पादन में तेजी आई है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर अमेरिका से रिलेटेड है, तो अमेरिका से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्रज काया नामक सामरिक अभ्यास आयोजित किया गया। नेवाड़ा अपनी विधायिका में कुल महिला बहुमत वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका से एक टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कैबिनेट ने लापता और शोषित बच्चों के बारे में रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। अब फ्रेंड्स हम अमेरिका के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की जो करेंसी है वो यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के साथ नरेंद्र मोदी ने बसों और ट्रकों की आपूर्ति, 36 सामुदायिक क्लिनिक के उद्घाटन और 11 जल उपचार संयंत्रों के लिए संयुक्त रूप से ई पट्टिका का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से ई पट्टिकाओं का अनावरण किया और दोनों नेताओं ने बसों एवं ट्रकों की आपूर्ति, 36 सामुदायिक क्लिनिकों के उद्घाटन और 11 जल प्रशोधन संयंत्रों के लिए ई पट्टिकाओं का अनावरण किया और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बांग्लादेश में अनुसंधान संस्थाओं को भारत और दुनिया से जोड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका, बांग्लादेश की जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री वो है शेख हसीना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में हमसफर ट्रस्ट द्वारा LGBTQ समुदाय के लिए भारत का पहला HIV उपचार केंद्र और समग्र क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।